इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, ध्यान रखना। अगर आपके पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए किसी क्वेश्चन में और वैल्यू बतानी हो, तो हमेशा इफ लिख रहा हूं, इफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाए तो हमेशा एक्स को tan थीटा ही लेट करना है। क्वेश्चन में जो एक्स है तो ये चेंज कर लेंगे वहां पे एंगल, थीटा या वाई ले लेंगे। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो तो एक्स को हमेशा tan थीटा लेट करना है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 हो तो एक्स को हमेशा सेक थीटा लेट करना है। सेक की जगह हम कोसेक भी लेट कर सकते हैं कहीं कहीं, पर सेक से काम चल जाएगा, ठीक है। अगर आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स को जरूरत के हिसाब से साइन थीटा या कॉस थीटा लेट करना है। इसी बेस पर इसको अगर खोलते हो तो फार्मूला क्या बनता है, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। अगर ये दो वैल्यू भी आ जाए, 1 माइनस एक्स आए या 1 प्लस आ जाए, तब भी एक्स को साइन थीटा या कॉस थीटा लेट करते हैं। हाँ, अगर ये अपोन में आए 1 माइनस एक्स और 1 प्लस, 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स, तब एक्स को tan थीटा लेट किया जा सकता है। अगर अपोन में आए तो, या अपोन में नहीं है, या तो 1 माइनस एक्स या 1 प्लस एक्स, तब एक्स को साइन थीटा या कॉस थीटा लेट करेंगे। तो कुछ क्वेश्चन हमारे इस बेस पे होंगे, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, यानी कि इसको सॉल्व करना है। तो अब हमने अपनी जो ट्रिक रखी थी उस ट्रिक को देखते हुए ध्यान दो, क्या करना है भाई, पुट x इक्वल टू क्या पुट करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो x को क्या पुट करना है, tan थीटा पुट करना है। तो tan इनवर्स 1 प्लस एक्स की जगह tan आ जाएगा और स्क्वायर और है तो tan स्क्वायर थीटा हो गया -1, और यहां पे भी tan थीटा हो। इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों को। आप लोगों ने 10th में पढ़ा था कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ये होता है sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो यहां पर tan इनवर्स, यहां पे मैंने क्या लिख दिया, sec स्क्वायर थीटा, यहां पर sec स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म, तो क्या आ गया, sec थीटा आ गया, sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा। ब्रैकेट में कर दे रहा हूं ताकि आपकी वैल्यू इधर उधर ना हो जाए, अपॉन वाली ऊपर नीचे ना लगे, ठीक है। यानी इसके आगे ये एंगल है, सिंपल सी बात जो बताई थी उसके अकॉर्डिंग पुट कर दिया। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 10th वाली आइडेंटिटी लग गई, sec स्क्वायर थीटा, एक sec बाहर आ गया तो ये sec थीटा बचा -1 और tan थीटा ये आ गया। 10th पे ही वापिस आओ। 10th में हम क्या करते थे, कोई भी ऐसा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आता था तो वैल्यूज को हम साइन या कॉस में चेंज करके फिर आगे सॉल्व करते थे। तो वही काम हम यहां भी कर रहे हैं। tan इनवर्स तो ऐसे ही रहने दिया और यहां पे आ जाओ, sec थीटा का मतलब क्या हो गया, 1 अपॉन cos थीटा -1, और sin थीटा का मतलब क्या, और tan थीटा का मतलब क्या हो गया, sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिर से आगे चलते हैं, tan इनवर्स, इसका एलसीएम cos थीटा और 1 माइनस cos थीटा, एलसीएम लेकर के ये वैल्यू आ गई। आज हमने दिन में भी एलसीएम लेना सीखा था कि एलसीएम लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब ये जो नीचे की वैल्यू, ये तो ऊपर तो एलसीएम ले लिया, नीचे की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल होकर के मल्टीप्लाई हो जाएगी, cos थीटा अपॉन sin थीटा। इस cos से ये cos कैंसिल, तो अब क्या आया, tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है जी। अब मैं आपको यहां बताने जा रहा हूं, बात को ध्यान से समझना। आपने 10th में सीखा था, और सॉरी 10th नहीं 11th में, 11th में हमने एक फार्मूला ड्राइव करके देखा था, कौन से क्वेश्चन में, मिसलेनियस के लास्ट क्वेश्चनों में, और एक एग्जांपल था उसमें भी
हमने लास्ट क्वेश्चन में याद होगा मैंने एक काम लिखवाया था, एक फार्मूला लिखवाया था आप लोगों को कि साइन एक्स बाई टू किसके इक्वल होता है, रूट में 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 2 के इक्वल होता है, ये लिखवाया था। और याद होगा एग्जांपल में हमने एक क्वेश्चन में साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू चेंज की थी, तो इसका ये कह सकते हो कि दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया तो ये अंडर रूट खत्म और ये क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और ये 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू, ये 2 इधर से आके किधर मल्टीप्लाई होगा, इधर। भाई पहले स्क्वायर कर दिया, यहां स्क्वायर हो गया तो रूट खत्म हो गया। अब यहां पे 1 माइनस कॉस एक्स बाई टू है, अब 2 को यहां से हटाया तो यहां आके 2 की मल्टीप्लाई हो गई, यहां पे क्या रह गया 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये फार्मूला ध्यान रखना, ये फार्मूला तो मैंने बताया तो मैं पिछली क्लास में ले गया कि भाई पिछली क्लास में आपने ये चीज सीखी थी इसलिए आपके लिए नई नहीं है। और यहां से आप ये सीख लो कि अगर 1 के साथ माइनस हो और कॉस के साथ जो एंगल होता है वो साइन का आधा एंगल आता है। यहां पे 1 माइनस कॉस एक्स है और अगर उसको हम साइन स्क्वायर में लिखें तो जो एंगल यहां है उसका हाफ हो जाएगा यहां पे, और ये डबल भी होगा। इसकी जगह ये फार्मूला भी यूज हो जाता है, इसकी जगह ये फार्मूला भी यूज हो जाता है। ठीक है जी। तो एक तो मैं फार्मूला ये बताया आपको, दूसरा याद होगा आपने साइन 2 थीटा का फार्मूला भी पढ़ा था। साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। याद आ गया होगा कि आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा था। क्या था कि जो यहां लिखा हुआ है, जो यहां लिखा हुआ है उसका आधा एंगल यहां भी है। यानी बात जो हो रही है इन फार्मूलों में, जो फार्मूला चल रहा होता है या तो आधा होता है या डबल होता है, एक दूसरे की साइड के अकॉर्डिंग। ठीक है, अगर इस साइड के अकॉर्डिंग उधर आधा हो रहा है तो उस साइड के अकॉर्डिंग इधर डबल हो रहा होगा। तो ये चीजें आपको दिमाग में बैठानी है। बस आपने, वैसे तो मैं तरीका भी बताता जा रहा हूं आपको क्या हो रहा है, पर आपने ये देखना है कि फार्मूले के बेस पे से याद रख लेना है कि अगर 1 माइनस कॉस एक्स हो तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू होगा। अगर 1 माइनस कॉस 2x हो तो मैंने 2x बोला है, अगर यहां 2x हो तो यहां पे x होगा। ऐसे ही साइन 2 थीटा है तो 2 साइन थीटा बाई सॉरी 2 साइन थीटा कॉस थीटा हुआ। अगर मैं बोलूं, अगर साइन थीटा में बोल दूं खाली साइन थीटा तो क्या होगा, 2 साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू होगा। तो ये मैं फार्मूले पे डिस्कस किया आपसे, ये भी फार्मूले पे डिस्कस किया है, आप इस साइड उठा करके रख सकते हो, समझ सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। यहां पर इस पार्ट को मैं ऊपर कर रहा हूं, tan इनवर्स इसका मतलब क्या हो गया, 1 माइनस कॉस थीटा का, 1 माइनस कॉस थीटा का मतलब हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 अपोन में साइन थीटा का मतलब क्या हो गया, 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, ये मतलब हो गया। और यहां पे आए तो tan इनवर्स क्या क्या कट रहा है, 2 से 2 कैंसिल, 1 साइन थीटा बाई 2 से 1 साइन थीटा बाई 2 कैंसिल, तो बचा क्या, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2 क्या बनता है, tan थीटा बाई 2। ठीक है जी, इसकी जगह tan थीटा बाई 2 आ गया। और अभी हमने फार्मूला देखा था इनवर्स के साथ वही सेम वैल्यू आ जाए तो कैंसिल हो जाती है, तो क्या रह गया, ये थीटा बाई 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा बाई 2 को, इसको 1 बाई 2 थीटा लिख सकता हूं, थीटा बाई 2 को 1 बाई 2 थीटा लिख सकता हूं, 1 बाई 2 थीटा लिख दिया। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में तो वेरिएबल एक्स है पर मेरे आंसर में आ रहा है थीटा, तो थीटा तो होना नहीं चाहिए यहां से, तो इसका मतलब थीटा हटाना पड़ेगा। और क्या थीटा की वैल्यू है हमारे पास, वो वैल्यू जो पुट करते हैं वहीं से आती है। तो इस बेस पर थीटा क्या आएगा मेरा, थीटा अगर एक साइड छोड़ूंगा तो ये tan दूसरी तरफ चला जाएगा और इनवर्स बन जाएगा, tan दूसरी तरफ जाके इनवर्स बन गया और वो वैल्यू आगे जो होगी वो इसके साथ एंगल में हो जाएगी। तो ये देखो 1 बाई 2 tan इनवर्स x बताना था तो आंसर ये होगा 1 बाई 2 tan इनवर्स x।